हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द गुड वीमेन ऑफ सिचुआन, जिसकी समरी हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गुड वीमेन ऑफ सिचुआन ये एक नाटक है जिसके लेखक ब्रेटोल्ट ब्रेख्ट, जिनका जन्म 10 फरवरी 1898 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 अगस्त 1956 ईस्वी में बर्लिन में हुई थी। ये एक जर्मन ड्रामेटिस्ट थे और ये जो नाटक है इसको लिखा गया था 1938 से 1941 के बीच में, और इसका परफॉर्मेंस करवाया गया था 4 फरवरी 1943 ईस्वी में। इसका जो सेटिंग है वो चाइना में है और ये एक नॉन एरिस्टोटेलियन ड्रामा है। प्ले को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस नाटक को चीन के सिचुआन नामक शहर में दर्शाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस दुनिया में अच्छाई से जीना कितना कठिन होता है। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वोंग, जो एक पानी बेचने वाला आदमी रहता है। सेकंड कैरेक्टर फर्स्ट गॉड, इसी में आते हैं सेकंड गॉड और थर्ड गॉड। और थर्ड कैरेक्टर में सेंटी, जो एक प्रोस्टिट्यूट रहती है, और स्वीटा, जो इसी का रूप रहता है, लड़का का रूप वो धारण करती है। और फोर्थ कैरेक्टर है मिसेस सेन, जिसकी एक टोबैको की दुकान रहती है, उससे जो सेंटी है वो दुकान खरीद लेती है। और फिफ्थ कैरेक्टर है मिसेस मेमाई टीजू, जो रूम मालकिन रहती है सेंटी की। और सिक्स्थ कैरेक्टर है यांगसन, जो एक बेरोजगार व्यक्ति रहते हैं। और सेवेंथ कैरेक्टर है ओल्ड मैन एंड वीमेन, जिनका एक कारपेट का दुकान रहता है। और एट कैरेक्टर है मिसेस यांग, जो मिस्टर यंग सन की माँ रहती है। और नाइन्थ कैरेक्टर है मिस्टर सुपू, जो एक आदमी रहते हैं। तो चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं। यह नाटक पानी बेचने वाले वोंग नाम के एक आदमी से शुरू होता है। वह लोगों को समझाता है कि वह एक ब्रिज के नीचे पाइपों में रहता है, उसके पास रहने को घर भी नहीं है, परंतु उसे अक्सर भगवान के सपने आते हैं कि 3 भगवान हमारे शहर में आएंगे। इसके लिए वह शहर के जो बाउंड्री लाइन होता है वहां पर जाकर उनका इंतजार करता है। जब तीनों भगवान आ जाते हैं, फर्स्ट गॉड, सेकंड गॉड और थर्ड गॉड, तो जो वोंग है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है। चूंकि अब रात हो चुकी थी, इस वजह से उन लोगों को रहने के लिए, ठहराने के लिए कोई जगह चाहिए था। तो चूंकि वोंग के पास तो अपने से घर था नहीं, अपना घर था नहीं, इसलिए वे अब बहुत से लोगों के घरों में जाने लगे, मतलब चले गए और उनको रहने के लिए आश्रय मांगने लगे, परंतु कोई उन्हें आश्रय नहीं देता। अब वे लोगों का भेंट एक प्रोस्टिट्यूट से होता है, जिसका नाम होता है सेंटी, जो कहीं बाहर जा रही थी, उससे आश्रय मांगते हैं। तो वह उन्हें आश्रय दे देती है। रात भर वे जो भगवान थे वे लोग वहां रुकते हैं। सुबह जब भगवान जाने लगते हैं तब वे लोग सेंटी को कुछ पैसे देते हैं, एज ए रूम रेंट समझ लीजिए कि रात भर रुके उसका रेंट दे दिया। तो भगवान सोचते हैं कि एक तो ये पैसे से रूम रेंट भी चुकता हो गया, और दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि इन पैसों से ये जो सेंटी है, ये जो औरत है, वो क्या करेगी। अब सेंटी उस पैसे से एक तंबाकू का दुकान मिसेस साइन से खरीदती है। जैसे ही वो दुकान खोलती है, लोग उधारी मांगने आने लगते हैं, रूम मालकिन पैसे मांगने लगती है, और ऐसे बहुत सारी समस्याएं उस पर आने लगती है। इस पर सेंटी हताश परेशान हो जाती है। वह कुछ सोचती है और खुद ही सेंटी से स्वीटा बन जाती है। क्या बन जाती है? सेंटी से वे अब स्वीटा, मतलब एक लड़का का रूप धारण करने के बारे में सोचने लगती है। वो लोगों को बता देती है कि उसका कजन स्वीटा आने वाला है, वहीं अब दुकान को चलाएगा। परंतु वह खुद ही स्वेटा का रूप धारण कर लेती है। चूंकि अब वह लड़का बन गई है, इसलिए सभी कामों को वो आसानी से समाप्त
कर देती है। मतलब जितना भी समस्या होता है, लेन देन, ये सारे चीज़ों को लड़के की तरह उसमें धैर्य और बिहेवियर आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, तो वो इन सारे चीज़ों को निपटा देती है। अब एक दिन उसकी भेंट एक व्यक्ति यांगसन से होती है जो बेरोजगार होता है और वह फांसी लगा रहा होता है। तो सेंटी उसे बचाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। वहीं पर एक बूढ़े पुरुष और महिला का कारपेट का दुकान था। वे लोग सेंटी को $200 देते हैं ताकि वो अच्छे काम कर सके और अपना उधार जो है लोगों का वो चुका सके, थोड़ा बहुत जो बचा था। कुछ समय बाद यांगसन की माँ मिसेज यांग सेंटी के पास आती है और उसे बताती है कि यांगसन को एक नौकरी लगने वाली है, परंतु उसे $500 की आवश्यकता है। तो यदि तुम सहायता करती तो अच्छा होता। इस पर वह $200 जो उसे बुजुर्ग महिला और पुरुष से मिले थे उसे दे देती है और बाकी जो $300 बच जाते हैं वो देने का वादा कर देती है। अब यांगसन और सेंटी की सगाई हो जाती है। कुछ समय बाद सेंटी प्रेग्नेंट हो जाती है, परंतु उसका अभी तक यांगसन के साथ शादी हुआ नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, सेंटी पर बोझ बढ़ने लगता है। उसे $300 भी देने थे तथा $200 जो उसे बूढ़े आदमी और औरत से मिले थे उसे भी वापस करना था। तथा उसका पेट भी अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गया था क्योंकि वह अब प्रेग्नेंट थी, जिससे उसे अब स्वीटा बनने में प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो स्वीटा लड़का का वेश था और पेट निकल रहा था, जिस वजह से लोगों के नज़र में आ जाता, तो इससे उसे परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठ के रो रही थी इन सारे प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर। तो कुछ मजदूर लोग उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आ जाते हैं, उसके घर के अंदर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि स्वीटा रो रही है और सेंटी नहीं है। उसे लगा कि स्वीटा ने सेंटी को मार डाला है और उसे 3 बेंचों की अदालत में ले जाया जाता है। मतलब उसे अब अदालत ले जाया जाता है जहां पर जज थे, जो पहला जज थे फर्स्ट गॉड, दूसरा सेकंड गॉड और तीसरा थे थर्ड गॉड। वो उससे सवाल करने लगते हैं। इस पर स्वेटा कहती है कि मतलब अभी तो वो लड़के के वेश में था, तो स्वेटा कहता है कि सभी कोई बाहर चले जाइए, मतलब सिर्फ जजों को छोड़कर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सभी बाहर चले जाते हैं और वह खुद स्वेटा से सेंटी बनकर दिखाती है। मतलब लड़की का रूप जो वास्तविक रूप था उसमें वो आ जाती है और वो बताती है कि दोनों जो कैरेक्टर था वो वही थी इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए, और वो रोने लगती है। उसकी कोई सजा नहीं होती है और तीनों जज उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, मतलब तीनों गॉड। और इस तरीके से जो यह नाटक है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।